हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक यूरेनियम परमाणु जिसका परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 238 है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 के घात में -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। संकेत: उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश 2e है, अतः विघटित परमाणु के केंद्र पर आवेश 92e से घटकर 90e रह जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है कूलाम के नियम पर। कूलाम का नियम बच्चों क्या कहता है? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात करता है। मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं जिनके परिमाण क्रमशः Q1 और Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी है स्मॉल r, तब कूलाम के नियम से इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r का वर्ग। और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 के घात में 9। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है एक यूरेनियम परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या 238 और परमाणु संख्या है 92। यह क्या कर रहा है बच्चों? यह अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। देखिए, जब अल्फा कण नाभिक से बाहर निकलेगा तो पहले नाभिक में कितने आवेश थे बच्चों? 92e आवेश थे। लेकिन जब अल्फा कण वहां से बाहर आता है तो अल्फा कण अपने साथ 2e आवेश लेकर आ जाता है। अतः अब यूरेनियम के इस नाभिक में, विघटित नाभिक में केवल कितना आवेश रह गया है? 90e का आवेश रह गया है। और अल्फा कण इससे कितना दूरी पर है बच्चों? अल्फा कण इससे है, दूरी यहां पर दी गई है 9 गुणा 10 के घात में -15 मीटर की दूरी पर है। और इस पर आवेश कितना होगा बच्चों? 2e आवेश होगा। तो चलिए हमें इन दोनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। हम कूलाम का नियम लगा लेंगे। F बराबर 9 गुणा 10 के घात में 9 Q1 Q2 बटे r का वर्ग। यहाँ पे Q1 का मान हो जाएगा 90e, यानी कि 90 गुणा 1.6 गुणा 10 के घात में -19 कूलाम। और Q2 का मान हो जाएगा 2e, अर्थात 2 गुणा 1.6 गुणा 10 के घात में -19 कूलाम। तो चलिए बच्चों, सूत्र में मान रखते हैं और हल करते हैं। तो F बराबर 9 गुणा 10 के घात में 9, Q1 का मान है 90 गुणा 1.6 गुणा 10 के घात में -19 गुणा 2 गुणा 1.6 गुणा 10 के घात में -19, और हम भाग देंगे यहाँ पर दूरी के वर्ग का, जो कि है 9 गुणा 10 के घात में -15 का वर्ग। तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 के घात में 9। और यहाँ से पहले हम घातांकों को निपटा लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 10 के घात में 9 है, 10 के घात में -19 है, 10 के घात में -19 है, ठीक है। और यहाँ पर जब 10 के घात में -15 का वर्ग होगा तो हमें घातांक मिल जाएंगे 10 के घात में 9 और -19 यानी -38, और ये -15 दूनी 30 ऊपर जाके धन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब बच जाएगा बस 9 गुणा 90 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 2, और नीचे बचा है बच्चों 9 गुणा 9। बच्चों यहाँ पर 2 गुणा है 2, 9 गुणा 9, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसे अब सरल करते हैं। तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 दहा में 90 हो जाएगा।
1.6 को 1.6 से गुणा करने पे हमें मिलेगा 2.56। और अब देखिए ये 10 है, यानी 10 के घात में 1 है, तो यहाँ पर ये पूरे घातांक हम इसको +1 लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों 10 का घात 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 का गुणा भी हो रहा है, तो 2 गुणा 10 के घात में 2 बच जाएगा। तो इसे हल करने पे हमें F का मान मिल रहा है 512 न्यूटन। F का मान है बच्चों 512 न्यूटन। यही दिए गए प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।